हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे कि कोई दीवार हो और उस दीवार में ईंट की संख्या को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो इस प्रकार से कोई दीवार मान लेते हैं कि हमारी है और इस दीवार में टोटल कितने ईंट की खपत होगी, इसकी संख्या को हम निर्धारित करेंगे। जैसे जो हमारी यहाँ पे दीवार दिखाई गई है, कुछ इस प्रकार से हमारे दीवार होंगे। इसके अंदर यहाँ पे ईंट इस प्रकार से लगे होंगे और इन्हीं ईंटों की संख्या हमको ज्ञात करनी होती है। तो इन ईंटों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, यही हम आज यहाँ पे देखेंगे। अगर ये हमारी कोई दीवार होती है तो उस पर जो ईंट लगे होते हैं इस प्रकार से ऐसे लगे होते हैं और इनकी संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, हम इसी को आज देखेंगे। तो किसी भी दीवार के में जो ईंट लगे होते हैं उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको दीवार की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है, इसकी चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये तीन माप और इसके साथ साथ एक माप ईंट का, या अगर पत्थर का चिनाई किया गया है तो पत्थर का एक माप जब हमको ज्ञात होगा तो हम इस कार्य को बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमको एक ईंट की चिनाई करके दीवार दिखाई गई है, जबकि यहाँ पे एक सिंगल ईंट को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम सिंगल ईंट पे विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल ईंट दिखाया गया है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसकी यहाँ पे हाइट दिखाई गई है और यहाँ पे इस ईंट की चौड़ाई दिखाई गई है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस ईंट की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। इसी प्रकार से दीवार की हाइट, लेंथ और थिकनेस या दीवार की चौड़ाई, इतना माप यदि हमको पता होगा तो हम बहुत ही सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए ईंट के माप की, तो जो एक ईंट का माप हमारा होता है वह होता है 19 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। या अगर कहा जाए कि ईंट का माप क्या होगा तो इसको लिख सकते हैं कि 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर और गुणे 9 सेंटीमीटर, ये हमारे एक मीट्री ईंट का माप होता है। इसी के आधार पे हम ईंट की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो हमारे ईंट की माप हो गई, लेकिन अगर इस दीवार में देखेंगे तो ये जो वाइट वाला भाग दिखाया गया है, इस वाइट वाले भाग में क्या किया गया है कि मसाले का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे भी हमारा वाइट वाला भाग है तो इन वाइट वाले भाग पे जब मसाले का प्रयोग करते हैं तो यह जो माप होता है यह हमारा 10 mm होता है। यानी यह माना जाता है कि जब ईंट से चिनाई करते हैं तो उनके बीच में 1 सेंटीमीटर या 10 mm माप में सामग्री को, या कह सकते हैं मसाले को, भरा जाता है। इन्हीं के आधार पे हम इसकी गणना करेंगे। अब हम एक और इसी प्रकार से दीवार देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको ऐसा ही दीवार दिखाया गया है। ये हमारी एक दीवार है, दूसरी दीवार ये है और तीसरी दीवार हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तीनों दीवारों में अंतर क्या है? ये दीवार हमारी 10 सेंटीमीटर मोटाई में बनाई गई है, जबकि ये दीवार हमारा 20 सेंटीमीटर मोटाई में बनाई गई है और ये दीवार हमारा 30 सेंटीमीटर मोटाई में बनाई गई है। तो इन दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे और एक ईंट का आयतन ज्ञात करेंगे और उसी आधार पे हम ईंटों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम
आज सबसे पहले निकालेंगे कि जब कोई दीवार हो और उसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर हो तो हम यह किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि 4 इंची 10 इंची या 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की अगर कोई दीवार है और उसमें ईंट की संख्या को किस प्रकार से निकाला जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा नीचे कमेंट करके हमको बताइए, फिर हम इस पे भी आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो हमको एक दीवार दिखाई गई है। मान लेते हैं इस दीवार की जो लंबाई है यह 5 मीटर है और इस दीवार की ऊंचाई को हम 2 मीटर मानते हैं और इस दीवार की जो मोटाई होगी यानी यहाँ से यहाँ तक का माप ये हमारा होगा 30 सेंटीमीटर। अब इसी माप के आधार पे हम क्या करेंगे, यह ज्ञात करेंगे कि इसका जो हमारा ईंटों की संख्या होगी यह कितना होगा। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस दीवार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। अगर बात किया जाए आयतन की, तो आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद कह सकते हैं कि जो गुणनफल आएगा वह हमारा आयतन होगा। जैसे इस दीवार की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई 5 मीटर दिया गया है, चौड़ाई यहाँ से देखेंगे तो 2 मीटर दिया गया है, ऊंचाई और इसकी चौड़ाई दीवार की 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर कह सकते हैं कि दिया गया है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30। अगर दशमलव में ना होता तो यह 30 मीटर क्यूब हो जाता, यानी 0.3 मीटर क्यूब ये हमारा होगा। यह हो जाएगा हमारे दीवार का आयतन। ऐसे ही हम ईंट का आयतन ज्ञात करते हैं। अगर बात किया जाए ईंट के आयतन का, तो ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए हम एक ईंट का माप देखते हैं। ईंट का माप, अगर एक ईंट की माप की बात की जाए तो यह हमारा होता है 19 गुणे 9 गुणे 9। ये हमारा होता है सेंटीमीटर क्यूब। जबकि इस प्रकार का ईंट तो प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मसाला भी प्रयोग होगा। अगर मसाले के साथ ईंट का माप देखेंगे तो यह हो जाएगा 20, यानी एक सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यदि हमको मीटर में ज्ञात करना है तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इस पैमाने के द्वारा हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 0.1 गुणे 0.1 और यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब। अगर टोटल बात किया जाए तो तीनों का गुणा कर लेंगे तो 0.002 मीटर क्यूब ये हो जाएगा मसाले के साथ हमारे एक ईंट का आयतन। अब हमको एक ईंट का आयतन यहाँ से पता चल गया, जबकि इसके पहले हमने पूरे दीवार का आयतन ज्ञात किया था जो 3 मीटर क्यूब के बराबर आया था। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक, या कह सकते हैं कि ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या जो हमारी होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का मसाले के साथ आयतन, एक ईंट का आयतन। अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारा टोटल नंबर निकल जाएगा। ये हमारा आया था 3 मीटर क्यूब और ये आया था हमारा
002 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब को हटा दिया गया और 1000 का हम इसमें कर लेते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 2। जब हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, जब 3 में 1000 का गुणा करेंगे तो 3000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1500। यानी अगर इस प्रकार का दीवार हो और उसका आयतन 3 घन मीटर हो रहा है तो उसमें जो ईंटों की संख्या लगेगी वह हमारा 1500 ईंट लगेगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।